लोग, चूंकि सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति और धर्म है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानती है। कोई कहता है मैं बड़ा, कोई कहता है मैं बड़ा, कोई कहता है मैं बड़ा, पर एक हमारा धर्म है जो कुछ नहीं कहता। वो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये हम कहते हैं, सनातन ही धर्म है। बाकी मत हो सकते हैं, जितने भी लोग हैं, 8 अरब लोग हैं, 8 अरब मत हो सकता है, पर धर्म एक था, एक है और एक सदा रहेगा। और उस धर्म का नाम है सनातन धर्म। एकमात्र धर्म इस पृथ्वी पर है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, अपने परिवार की तरह रखता है और पूजता है। तुम्हें गौरव होना चाहिए। मुझे याद है आज के 10-12 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ जी महंत जी सांसद थे, हमारा मिलन हुआ गोरखपुर में, गोरखनाथ पीठ में। एक भागवत की कथा थी, वहां मैं भी था, आप भी थे, एक साथ बैठे हुए थे। हमारी चर्चा होने लगी। उन्होंने कहा क्या कहे, लोग हमें सांप्रदायिक सांप्रदायिक कहने लगते हैं। हम कि महाराज जी अब हमें ग्रंथ खोलना चाहिए। ग्रंथ खोल करके संप्रदाय का परिभाषा क्या है, संप्रदाय किसको कहते हैं। सम्यक प्रकार से हमारे पूर्वजों ने जो हमको प्रदान किया है, जो विचारधारा, जो अपनी विचारधारा, पवित्र विचारधारा हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान किया है, उसको कहते हैं सम्यक प्रकार से विचारों को प्रदान करने की प्रक्रिया को संप्रदाय कहते हैं। और अगर इसे संप्रदाय कहते हैं तो महाराज आज के बाद आप कह दीजिएगा टीवी चैनलों पर कि गर्व से कहो हम सांप्रदायिक हैं, हमारे पूर्वजों ने हमको जो विचार दिया है उसको लेकर के हम इस दुनिया में चल रहे हैं। लज्जा क्यों करते हो, शर्म क्यों करते हो? ये अनपढ़ लोग, ये गंवार लोग जिन्होंने मैकोले की शिक्षा विद्या पढ़ा करके तुम्हें पीछे की ओर ढकेल दिया, तुम सच्ची बात भी कहते हो तो कहने के लायक नहीं रह जाते हो। सांप्रदायिक कोई खराब शब्द नहीं है, संप्रदाय शब्द भारत का सबसे प्यारा शब्द है, सनातन संस्कृति का सबसे प्यारा शब्द है। पर तुमको संप्रदाय के लिए क्या पढ़ा दिया गया? तुष्टीकरण और संप्रदाय पढ़ा दिया गया तुमको। यहां तुष्टीकरण नहीं, यहां 140 करोड़ लोगों के संतुष्टीकरण की बात होती है, यहां 8 अरब विश्व के लोगों की संतुष्टीकरण की बात होती है। यह है सनातन धर्म। तुम्हें गौरव होना चाहिए अपने धर्म के ऊपर, पर तुम बैकडोर में रहते हो, पीछे रहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुमने हिंदी नहीं पढ़ी, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। ना हिंदी ना इंग्लिश, ये मिली जुली। मुझे ताज्जुब तब लगता है जब ये भोजपुरी सिनेमा के एक्टर भी जब टीवी पर आते हैं तो एंड आई इफ यू, अरे भोजपुरी में पिक्चर बनाए, भोजपुरी में बोल। ये हिंदी एक्टर जब आते हैं, सिनेमा बनाएंगे, हिंदी बनेंगे, कूली बनेंगे, गांव के आदमी, पर जब आएंगे तो एंड आई एंड दिया एंड मेरी जान आँखें, अरे हिंदी बोल भाई। तुमको हिंदी वालों ने सुपरस्टार बनाया है, टेटे टेटे इंग्लिश बोलता है बैठ के। पर हमारे देश में अंग्रेजी बोलना मतलब एजुकेटेड होना, ज्ञानी होना। हे भारतीयों, इस गुलामी से कब निकलोगे? इस दुनिया में सबसे रीच लैंग्वेज है तो संस्कृत है, और सबसे पुअर लैंग्वेज है तो इंग्लिश है। संस्कृत के पास 1,74,00,000 से ज्यादा वर्ड्स हैं। करोड़ कह दिया, अरब। इंग्लिश के पास कितने हैं? बेचारा हर साल 2-4-10 बढ़ाते रहता है। हमारी कितनी बढ़िया संस्कृति है, मौसी, चाची, मामी, वहां सब आंटी, पता ही नहीं कौन क्या। ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ, बताओ, सिस्टर एंड सिस्टर इन लॉ, वो लॉ के अनुसार सिस्टर है और ये कैसी सिस्टर है? ये क्या है? दिस इज लैंग्वेज। बोलने दो जो बोलते हैं, तुम भी सीख के रखो, पर गौरव तो अपनी संस्कृत पर करो। संस्कृत में गाली भी दोगे ना तो बड़ा आनंद आएगा। किसी को कह दो ना, आप तो ग्राम सिंह हैं, खुश हो जाओ। ग्राम सिंह, ग्राम सिंह का अर्थ कुत्ता होता है, कुकुर। किसी को कह दो आई आई आप तो ग्राम सिंह है, वो भी कहेगा। बाद में कोई कहे हमको ग्राम सिंह कहा, महाराज संस्कृत में कुकुर होता है। आए कुकुर बोल गया। हमारी गाली भी इतनी प्यारी है हमारी भाषा में, पर हमें मालूम ही नहीं, हम जानते ही नहीं। बदलो अपने संस्कारों को, नहीं तो ये कथाएं तुम्हें और बेहोश कर देंगी कुछ दिन के बाद। और इस बेहोशी में सोमनाथ के मंदिर इतनी बार टूटे। तुम्हें याद है सोमनाथ का मंदिर जब टूट रहा था तो हजारों हजार लोग मारे गए थे। सब विद्वान थे, वेदज्ञ थे, श्रुतज्ञ थे, बड़े बड़े विप्र थे, बहुत मंत्र पढ़ते थे। मंदिर भी टूट गई, वो भी मार दिए गए। कैसे हो गया ये? शास्त्र पढ़ना अलग है और शास्त्र समझना अलग है, रटना अलग है। ये रट्टू तोता बनकर के कथा कहना अलग है, और उपनिषद और अपने गुरु के प्रतिबोध से बैठ करके
सिंह की तरह गरजते हुए भारतवासियों और विश्व को समृद्ध और संस्कारवान बनाना भारतीय धर्म गुरुओं का परम लक्ष्य होना चाहिए। भारतीय धर्म गुरु ऐसे होते हैं। हम रट्टू तोता लोग नहीं हैं। हमें कोई सिखा दिया और तोते की तरह हम आकर प्रवचन करने लगे और भाषण करने लगे। वैसे ऐसे लोग हैं। 7 दिनों में लोग कहते हैं, क्या कहूं, इस श्लोक का वर्णन तो अगर मैं करने लगूं तो 7 दिन तक करना पड़ेगा। हमने एक जगह पंडाल में कह दिया, पंडाल का खर्चा हम देंगे, तू करके दिखा। भाग गया, क्योंकि कर ही नहीं सकते 7 दिन तक। पर ये रट लिया है, सिखाया जाता है कैसे बोलिएगा कि अभी समयाभाव के कारण इस श्लोक की चर्चा तो मैं 15 दिन तक कर सकता हूं, लेकिन आइए समयाभाव के कारण आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा पंडाल का खर्चा, माइक का खर्चा और आपका भी खर्चा मैं दे रहा हूं, आपको इसी श्लोक पर बोलना है। मैंने सुना, दूसरे दिन सुबह निकल गए कि कहां से इसका विवेचना करूं, कैसे करूं। ये कोई व्यवसाय नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। प्यार को व्यापार मत बनाओ। धर्म प्यार है, धर्म प्रीति है। धर्म से डरते नहीं हैं, धर्म प्रेम वर्धित करता है। भक्ति और विभक्ति 2 चीजें होती हैं। भक्त बनने आए हो, विभक्त का अर्थ होता है अलग होना भगवान से, और भक्त का अर्थ होता है जुड़ जाना। इस बाजारवाद की दुनिया में हर जगह बस सामान की तरह हम बिक रहे हैं। रोज तुम्हें लुभाया जा रहा है, पूरा बाजार चुंबक हो गया है, तुम सड़े हुए लोहे हो गए हो। सब कुछ उसी में छीना जा रहा है। कमाल हो गया। वर्षों से हमारी रक्षाबंधन की कितनी सुंदर परंपरा चली आ रही है, और उस परंपरा में आज क्या होता है, फलाना डायमंड दो, इस रक्षाबंधन पर अपनी बहन को उपहार दो। बताओ वो भाई क्या करेगा जो खेतों में काम करता है। पीढ़ियों का उनका प्यार भाई बहन के बीच, पर ये प्रचार भाई बहन के प्रेम, पति पत्नी का। मैंने देखा, ये कुकर लाओ और बीबी से प्यार बढ़ाओ। हम कि वाह, ये कुकर नहीं होगा तो बीबी से प्रेम नहीं होगा, पत्नी से प्रेम नहीं होगा, कुकर से प्रेम होगा। कुकर और पत्नी का क्या संबंध है? डायमंड और भाई बहन का क्या संबंध है? हर चीज को पैसे से जोड़ दिया। बात बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कहीं रिश्ते नहीं रह गए, गांव नहीं रह गए। और इस कोरोना में उन शहरों में जो कबूतर की तरह लेकर के फ्लैट रहते थे, डुकुड़कू कुकड़ुकू, उनको पहली बार पता चला कि गांव और गांव की गलियों और गांव के वृक्षों का क्या महत्व है। तरस गए वो ऑक्सीजन के लिए, पर गांव में लोग ऐसे सीना करके घूमते रहे। भारत गांवों का देश था। यहां ऑक्सीजन फ्री, यहां जल फ्री, और सबके सब पहले हम ऐसे भारतवासी लोग हैं। पहले इतना यूरिया डाल दिया, खेती करने लगे, पंजाब में खेती होने लगी, पंजाब में इतना अन्न उपज, हरित क्रांति आ गई। ऐसी हरित क्रांति आ गई कि पंजाब से ट्रेन चलने लगी, कैंसर स्पेशल ट्रेन। क्या करोगे ऐसी हरित क्रांति का जब अपने ही बच्चों को कैंसर का पेशेंट बनाते रहे? इतनी भूख और इतनी लालच किस बात की है? तो ये भारतवासियों को हो क्या गया है? जो भारत विश्व गुरु था, जिस भारत की माताएं प्रहलाद, अलर्क जैसे पुत्रों को जन्म देती थी, ये हो क्या गया है? ये कहां से बुद्धि बिगड़ गई हमारी? ये कहां से आपके बच्चों में आप कंपटीशन भर रहे हैं, सिर्फ प्रतियोगिता भर रहे हैं। इतना छोटा बच्चा होता है, उसको प्रतियोगिता से तुम्हें इतना नंबर लाना पड़ेगा, उससे ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। क्या बना रहे हो उसको? कोई कहता है डॉक्टर बनो, कोई कहता है इंजीनियर बनो, कोई कहता है ये बनो, कोई कहता है व्यवसायी बनो। कोई नहीं कहता बेटा तो कुछ बन न बन, पर श्रवण कुमार की तरह ऐसा बनना कि बूढ़े माता पिता को अगर तीर्थ करने का मन हो तो कंधे पर बिठा के ले चलना। इंसान बन जा, आदमी बन जा, सच्चा बेटा बन जा। वो कोई नहीं बना रहा। उसके बाद रो रहे हैं, उसके बाद निंदा कर रहे हैं, गांव में घूम घूम के हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता, बहू बात नहीं सुनती, बेटी बात नहीं सुनती। आपने शिक्षा क्या दिया था? और आपकी भी गलती नहीं है मेरे माता पिता, और मैं औलादों को भी कहूंगा, ये जो बेटे और बेटी हैं, इतना कम से कम मानो, जिन्होंने तुम्हें इस पृथ्वी पर लाया है, जिन्होंने गर्भ में रखा है, उससे अपना तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। फिर दोनों भुजा उठा के कहता हूं, इस दुनिया में अगर तुम्हारा कोई सबसे सच्चा मित्र हो सकता है तो माता पिता और गुरु, इसके सिवा तुम्हारा कोई मित्र नहीं हो सकता। बाकी सब पता नहीं कहां तुम्हें ढकेल देंगे। पहली गुरु मां पिता, इन दोनों के तुम न हुए तो दुनिया वाले तुम्हारे अपने होंगे। किसको मित्र मान रहे हो? दुनिया में कैसे फ्रेंडशिप है, मेरी वो फास्ट फ्रेंड है, किस लिए? मैं सही करूं या गलत करूं, सदा मेरे साथ खड़ा रहता है। अरे तो तुम्हारा वो दुश्मन है। ये तो दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती हो गई। कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बना दिया, इसलिए कर्ण श्री कृष्ण और धर्म के खिलाफ खड़ा हो गया, और खिलाफ खड़ा हो गया तो 12 के भाव में मारा गया। जबकि कर्ण से बड़ा कोई दानवीर नहीं था, कर्ण से बड़ा कोई वीर नहीं था, सूरवीर नहीं था।
ऐसा कोई बढ़िया धनुर्धर नहीं था, पर धर्म और भगवान के खिलाफ खड़े हो गए तो तुम्हारी कोई धनुर्धारिता काम नहीं करेगी। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। परंतु हमारे मित्र ने हमको पैसा दे दिया तो हम भगवान के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे, यही तो कर्ण ने किया। गांधारी को कहते हैं वो पतिव्रता थी। कैसी पतिव्रता थी वो? पति अंधा था। पतिव्रता का अर्थ होता है अंधे पति को अपनी दोनों आंखों से वो दिखाती, हर चीज बताती, पति की आंख बन जाती, तब पतिव्रता कहता। पति तो पहले से अंधा था, वो भी पट्टी बांध करके दुर्योधन अन्याय पे अन्याय करता रहा, पर धृतराष्ट्र की तरह गांधारी भी आंख बंद करके बैठी थी। वो कैसी पतिव्रता हो सकती हैं? और अगर पतिव्रता थी तो अपने 99 पुत्रों में से एक को क्यों नहीं बचा सकी? अगर इतनी ही पतिव्रता थी तो उनका आशीर्वाद उनके पुत्रों को क्यों नहीं मिला? क्यों मारे गए सबके सब? कुरुक्षेत्र के मैदान में रक्त रंजित होकर के क्यों पड़े रहे सब? क्योंकि धर्म नहीं अपनाया। पतिव्रता ये नहीं होता। अगर पिता नहीं समझ पा रहे हैं तो मां का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को कुपथ से जाने से रोके। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट गुड, मत जाओ इधर, ये ठीक नहीं है, तुम्हें धर्म पथ पर चलना है मेरे बेटे, तुम धर्म पथ पर चलो। पर हम सब बस एक ही चीज सिखा रहे हैं, बढ़िया कमाना। दो घरों में शादियां लगती हैं तो पूछते हैं बेटा कहां है? बोला वो CDPO वहां पर ऐसा है। अच्छा कितना है? बोला ऐसे तो 1 लाख का है सैलरी, बाकी ये वाला ऊपर से ऊपर की काफी है। ये ऊपर का क्या होता है जी? मैं पूछता हूं भारतवासियों आपसे, ये ऊपर का क्या होता है? और जितनों को देखो चाय दुकान में भ्रष्टाचार बड़ा बढ़ गया। तुम्हारा बेटा भ्रष्टाचार कर रहा है कि कोई और कर रहा है? तुम्हारे बेटे बड़े बाबू बन जाएं तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि कोई और कर रहा है? भ्रष्टाचार तो भारतवासियों के रगों में घुस गया है, क्योंकि माता पिता ने भी मान्यता दे दी और धर्म के लोगों ने भी मान्यता दे दिया। हमारे जैसे धर्मगुरु भी कहते हैं जितना पाप करना है करो, जितना माल कमाना करो, 10% हमको दे देना, दान दे देना, तुम्हारा सब शुद्ध हो जाएगा। वाह भैया कमाल है, ऐसा धर्म तुम्हें पहली बार पढ़ा, मुझे किसी शास्त्र में नहीं मिला। मैंने समस्त शास्त्रों के अध्ययन किए पर कहीं ऐसा, अरे पुरुषार्थ करके ईमानदारी से धर्म युक्त कमाई का 10% अगर धर्म के लिए कर्म करते हो, खर्च करते हो तो उसे शुभ माना गया है। लोगों का जेब काट करके बेचारे पानी तो बिस्लेरी का पीते हैं, पानी तो फिल्टर का पीते हैं, पर गरीबों का खून ऐसे ही पी जाते हैं, उसमें फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती इनको। ये कैसा धर्म है? ये कौन सा धर्म है? इसलिए तुम्हारे धर्म को पाखंड कहा जा रहा है आज, इसलिए तुम्हारे ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे हैं और तुम कुतर्क करके जीतना चाहते हो। कैसे जीतोगे? जीत सदा सत्य की होती है। अगर तुम्हारे भीतर सत्य हो, अगर तुम्हारे भीतर साहस हो, अगर तुम्हारे भीतर सत्य पर चलने का और धर्म पर चलने का नियत हो, तो चाहे लोग कुछ भी कहें पर विजय तुम्हारी होगी। सत्यमेव जयते। पर तुम झूठे हो, मक्कार हो, तो तुम्हारी विजय कभी नहीं हो सकती। मेरे भारतवर्ष के लोगों, जगो। विवेकानंद ने कहा था उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य निबोधता। उठो, जागो। उठ के जाग के क्या करो? ट्रेन लूटो। एक ने कहा उठो, सब उठ गए। जागो, बोला जाग गए। उठो, क्या बोला? ट्रेन लूटो, बैंक लूटो। कमाल आदमी है भाई। उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो। उठो और जाग के क्या करोगे? तो वेद कहता है प्राप्य वरान्य निबोधता। श्रेष्ठ महापुरुषों की उंगली पकड़ करके, उनके वचन और उनकी आज्ञा में चल करके अपने अपने परिवार, अपने देश और पूरी पृथ्वी में सत्यम शिवम सुंदरम का ध्वज लहरा दो। ये हमारा वेद कहता है, ये हमारी संस्कृति कहती है, ये हमारा धर्म कहता है, ये विवेकानंद कहते हैं। जिन विवेकानंद को तुम इतना मानते हो, ग्रेजुएट और उनके गुरु 5वीं क्लास फेल। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस 5वीं क्लास फेल। स्वामी विवेकानंद ग्रेजुएट। जब अंतिम समय में स्वामी विवेकानंद को ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने मस्तक पर हाथ रख करके और फूट फूट करके रोने लगे, तो विवेकानंद ने पूछा व्हाई आर यू क्राइंग? क्यों रो रहे हो गुरुजी, क्या हुआ? बोला आज मैं कंगाल हो गया। अरे नरेंद्र, बोला कंगाल हो गए? बोला हाँ, मैंने सब तुम्हें दे दिया। विवेकानंद कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हुआ था। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई किसी को छू के कैसे ज्ञान दे सकता है? मुझे विश्वास नहीं हुआ था। परंतु जब शिकागो की सभा में खड़े होकर के, और शिकागो की सभा में जब विवेकानंद बोलने लगे, जो गुलाम भारत से निकला हुआ एक बालक, उस समय भारत गुलाम,
और वहां से निकला हुआ भारत गुलामों की कितनी पूछ होती थी विदेशों में, कुछ नहीं, पर खड़े होकर के अपने 5वीं क्लास एकेडमिक फेल, परंतु ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ जय राम जय कृष्ण से यामी राम कृष्ण, उनके दिए हुए ज्ञान से पूरे अमेरिका को अपने पैरों में गिरा दिया। उनका नाम स्वामी विवेकानंद है। वो स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के कारण थे और किसी के कारण नहीं। तो क्वालिफिकेशन क्या, क्वालिफिकेशन गुरु की 5वीं क्लास फेल है। आज घर में माता पिता पढ़े नहीं होते और बहू आ जाती है थोड़ी पढ़ाई तो उन्हीं से अंग्रेजी बोलने लगते, डर्टी डर्टी। वो डर्टी है तुम्हारी मां, वो सास जिसने उस बच्चे को जन्म दिया, जिसके सुहाग के चिन्ह को धारण करके तुम पूरी दुनिया में ऐसे घूम रही हो, तुम उसको डर्टी कह रही हो। सास को तुम माता और पिता को डर्टी कह रहे हो, उनको अज्ञानी कह रहे हो, उनको इलिटरेट कह रहे हो। ये संस्कार है भारत के। मेरे प्यारे भारतवासियों, 16 संस्कारों को अपनाओ। ये रात में शराबियों और कबाबियों के बीच में विवाह करने का झंझट छोड़ो। ये हमारे कभी भी सनातन धर्म में नहीं होता था। ये शराबियों और कबाबियों के बीच बैठ करके विवाह कर रहे हो, दूल्हे के मुंह में आकर के कोई बोतल घिसा दे रहा है, घट 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 पी करके बैठ के विवाह कर रहा है। शुरुआत दिया गया, उसको कहा कि हवन करो, हवन करते करते खुद ही गिर पड़ा हवन में महाराज एक दूल्हा। हमके तेरा ही हवन हो जाएगा यहीं पर। शराबी कबाबी लोग, 2 तरह के कार्ड बनवाया करो, एक लाल एक पीला। पीला कार्ड उनको दो जो सात्विक लोग हैं, धर्मपरायण लोग हैं, उनको कार्ड दो, बोला आपके आए बिना नहीं होगा। और लाल कार्ड वाले को कह दो कि तुम्हारी 5 किलो मिठाई और 5000 रुपए का गड्डी तुम्हारे पास पहुंचेगा, खबरदार विवाह में तुम आना मत, 1 नंबर के शराबी और कबाबी हो तुम, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल मत आना। वो देवताओं का एक संस्कार है, देवता अपनी आहुति लेने आते हैं। 2 लोगों का मिलन हो रहा है, जहां एक को नारायण कहा जा रहा है, एक को लक्ष्मी कहा जा रहा है, वर और कन्या को। वहां पर शराबियों का, कबाबियों का, मर्यादाहीन लोगों का क्या काम है? एक ऐसे पूजा और मंदिर में और संस्कार में यज्ञ के ऐसे मर्यादाहीन लोगों का क्या काम है? रातों में विवाह होता नहीं था भारत में। मुगलों के आक्रमण के कारण चुपचाप दिन में ही किसी मंदिर में बिना किसी को बताए शादी करके, रात में शादी करके लोगों को भेज देते थे। और वही प्रक्रिया फिर बाद में चालू रही। सप्तपदी की बात कल कोई कर रहा था, 7 फेरे कभी होते ही नहीं, 4 फेरे होते हैं, 7 वचन लिए जाते हैं। भारत को हो क्या गया है? कहां कहां से ज्ञान आ रहा है तुम्हारे पास? कहां से ज्ञान का खजाना मिला है तुमको? ये सब फिल्मी ज्ञान से चलाओगे दुनिया देश? तो नहीं महाराज जी, नदिया के पार में हम देखे थे, जब तक पूरे ना हो फेरे सार, तब तक ना दुल्हा ना दुल्हन। अब नदिया का पार बताएगा कि सनातन धर्म क्या है, बताओ। तो ये वेद कहां गए, ये ऋषि कहां गए, ये मुनि कहां गए, ये तपस्वी कहां गए? तुम्हारे आंखों में खराबी हो और सब्जी वाले से जाकर के इलाज करवाओगे, ईएनटी के पास जाओगे, हड्डी टूट गई है और कहां जाओगे? हम विमान में आ रहे थे, एक आदमी बोला कि गुरुजी हमको आपको हम पर विश्वास, बहुत विश्वास है, तुम पर बहुत विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास, तुमसे अच्छा आदमी कोई नहीं है। तो क्या करूं, तुमसे विमान चलवा दूं, 500 लोग के साथ हम भी मर जाएं? विमान तो वही चलाएगा जो पायलट है ना, तुम अच्छे हो तो क्या विमान चलाओगे? तो पता ही नहीं। पैसे जिसके पास हो गए वही सबसे बड़ा हो गया। पैसा हो गया तो वही मुहूर्त बताएगा, पैसा हो गया तो वही जीजाजी तय करेंगे कि विवाह कब होगा। अरे जीजाजी को कोने में बिठाओ, वो क्या धर्मज्ञ हैं, वो शास्त्रज्ञ हैं, वो वेदज्ञ हैं, श्रुतज्ञ हैं, उन्होंने सनातन संस्कृति पढ़ी है। सनातन संस्कृति साइंटिफिक धर्म है, ज्ञान और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। इन्हीं अंग्रेजों ने और आक्रांतकारियों ने भारतीयों को बरगलाया कि धर्म अलग है और विज्ञान अलग है। मैं विज्ञान का छात्र हूं और धर्म परायण हूं, क्योंकि मैंने देखा कि हमारा सारा विज्ञान धर्म में सन्निहित है। हमारे धर्म में विज्ञान ही विज्ञान भरा पड़ा है, सारी साइंस भरी पड़ी है, रिचुअल्स। और हम तो एक पुस्तक भी लिख रहे हैं, ग्रंथ साइंस बिहाइंड रिचुअल्स। विज्ञान हमारे रिचुअल्स के पीछे, पेड़ में पानी देने के पीछे क्यों, बरगद के वृक्ष की आखिर क्या कारण है कि माताएं पूजा करती हैं, क्यों इस पत्ते के ऊपर इस दिन खाया जाता है, ये उपवास क्यों होता है, ये सब विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तुम कभी ये मत कहना कि अंधविश्वास है, सब में विज्ञान है, पर हम जानते नहीं। जानोगे तो खुश हो जाओगे, वाह हमारा इतना प्राचीन धर्म इतना विज्ञान से
सम्मत था, विज्ञान से माना हुआ था। अरे आज अरबों अरब रुपए खर्च करके नासा ये बता रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होगा और चंद्र ग्रहण कब होगा। 1000 वर्ष पहले भी हमारे गांव में पंडित जी पोथी लेकर के पतरा खोल के बता देते थे कि बुधवार को 7:35 पर चंद्र ग्रहण लगेगा। तब नासा कहां था? और उसी समय पर चंद्र ग्रहण होता था, उसी समय पर सूर्य ग्रहण होता था। मेरे भारतवासियों, अपनी गंभीरता और गरिमा को खो मत। तुम रीच हो, तुम समृद्ध हो, तुमसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। तुम्हें ये बरगला दिया गया, तुम्हारे भीतर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दी गई, हीनता डाल दी गई। और याद रखना, जो लोग इंफीरियर हैं, जो लोग हीन हैं, उनको भगवान नहीं मिलते। भगवान का नाम है दीन बंधु दीनानाथ। हीन बंधु हीनानाथ नाम नहीं है उनका, सुना है? हीन बंधु हीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ। दीनता, सब कुछ हो पर दीनत्व हो, सब कुछ हो पर तुम्हारे भीतर सहनशीलता हो। तुम ज्ञानी हो फिर भी झुके हुए हो। फलों से लदा हुआ वृक्ष झुका हुआ है, तना हुआ नहीं है। अहंकारी खड़े होते हैं। इसलिए मैं आपको प्रणाम करके कहता हूं, इस बेरमो के इतिहास में मैं ये जरूर कह सकता हूं, तुम्हें विश्वास हो न हो, पर मेरा ऐसा मानना है, वो कभी कभी फिल्म का वो गाना है कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, और क्या कुछ पल मेरी हस्ती है। मैं भी एक पल का किस्सा हूं, तुम भी एक पल के किस्से हो। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, जो आज तुम्हारा हिस्सा हूं। मैं पल दो पल का शायर हूं। यहां कथा कही जाएगी, पहले भी कही गई है, बाद में भी कही जाएगी, पर मुझे विश्वास है बेरमो वासियों के हृदय में अगर कोई नई इबारत लिख के जा रहा है तो ये जटा वाला बाबा ही लिख के जा रहा है। भारत को जगाने का सूत्र दे के जा रहा हूं, और कोई मोह नहीं, प्यार से भरा हुआ हूं, प्यार लुटाने आया हूं। आप ग्रहण करना, मेरी बातों को कठोर मत मानना, आप चिढ़ना मत मुझसे। मुझे तो ज्यादा फायदा तब होता जब मैं आपकी जय जयकार करता, आपकी बड़ाई करता और कहता कल सब आएंगे, सारे लोग 51 रुपया लेकर के 101 और नीला धागा और पीला धागा और जितना आपके पास दुख हो उतना धागा ले आएंगे, एक नारियल ले आएंगे और आधा किलो बतासा ले आएंगे और 1001 ले आएंगे, तो ज्यादा फायदा होता मुझे। शायद माला माल होके चला जाता। पर याद रखना, वो माला माल नहीं है, माला माल तो वही हैं। वो बड़ा सुंदर, वो भी एक गाना मुझे याद है, जिस रस्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। एक तू ही धनवान है गोरी। गोरी कौन है? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तप्त कांचन गौरांगी गौरांगी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा तप्त कांचन गौरांगे श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हमारे लिए गोरी और कोई नहीं है, किशोरी ही हैं, गौरांगी राधा ही है मेरे लिए गोरी। और शास्त्र भी यही कहता है, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा। मैं उस गोरी की बात करता हूं, मैं किसी रेखा और जया प्रदा की बात नहीं, जया बहादुरी की बात नहीं कर रहा हूं, जया बच्चन की कि कौन खाए गोरी का यार बलम तरसे। जब भी कोई गाना सुनो, को कल भी बताया था, आज फिर
3 दिन तक लगातार बता के जा रहा हूं, दृष्टि बदल जाएगी, सृष्टि बदल जाएगी। जब भी गाना सुनो तो गाना सुनते ही बस एक एक शब्द अपने राधा, कृष्ण, जानकी, राम और माता पिता और गुरु के ऊपर जोड़ दिया करो, तो हर गाने भजन बन जाएंगे, हर गाना आरती बन जाएगी, हर गाना मंत्र और स्तुति बन जाएगी, स्तोत्र बन जाएंगे। शब्द खराब नहीं होते, भाव खराब होते। मंदिर में बैठकर भी अगर भाव दूषित है तो भगवान नहीं बचाएंगे। और मैंने सुना है कि कहीं भी बैठे रहो, भाव तुम्हारे अच्छे हैं, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। वो भावना ही भावग्राही जनार्दन, भावग्राही जनार्दन। भागवत जी में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। देवहूति माता का विवाह हो रहा है कर्दम ऋषि के साथ। मनु और शत्रुपा की पुत्री हैं, लेकर के गए तो कर्दम ऋषि ने देखा। जब कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी थे, आज तक किसी स्त्री को देखा नहीं था। जब देखा देवहूति को तो देखने लगे टक में से मार के, बड़े भारी ऋषि। मनु शत्रुपा ने कहा ये तो भगवान ने कहा था बड़ा बढ़िया बर है, तो गुंडा लगता है। ये बताओ माँ बाप के सामने कोई ऐसे बेटी को देखता है? एक टक आंख फाड़ के ऐसे दिखे जा रहा, ऐसे दिख रहा है। तो किसी ने कहा अरे महाराज बेइज्जती कराओगे, महर्षि हो, 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे हो, बोला क्या देख रहे हो इतना, मेरी बेटी बहुत सुंदर है। उसी समय कर्दम ऋषि ने कहा मैं देख रहा हूं ब्रह्मा जी कैसी सृष्टि है तुम्हारी, कैनवास तो एक ही है, उसी कैनवास पर कैसे कैसे चित्र बना दिए हो, कैसी नासिका, कैसे कर्ण। अरे मैं देवहूति को देखते देखते तुम्हारी बेटी को नहीं, मुझे राधा रानी और जानकी की याद आ गई। मैं इनका दर्शन करने लगा, तुम्हारी बेटी के भीतर में। भोग से योग की ओर चले गए, योग से भोग की ओर नहीं, भोग से योग की ओर। क्या देखते हो, इसमें क्या बुराई है? कुछ सुंदर देख ही लिया तो बुराई क्या है? सुंदरता देखनी ही चाहिए। सुंदर गुलाब का फूल देखने तो उसमें कोई बुराई है? बड़ा गुलाब कितनी सुंदर है, बड़ा ये कमल कितना सुंदर है, ये घर कितना अच्छा बना है, और अच्छा ये हीरा कितना अच्छा, अरे ये पांडाल कितना अच्छा सजा है, अच्छा आज आपने कपड़े कितने अच्छे पहने। तो अगर कोई इंसान सुंदर है देख लिया तो अपराध हो गया। बस ये याद रखना उस समय, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुंदरता देखो, पर ये याद रहे कि सुंदरता को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। मेरा श्याम सुंदर कितना सुंदर होगा, मेरे रामचंद्र कितने सुंदर होंगे। ये चटक ये मटक फूलवन सा महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये कौल करार मेरा सारा व्यापार, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जो कुछ है तुमसे है, मैं मैनेजर हूं, तुम मालिक हो। कभी मालिक मत बनना, ना अपने बच्चों के, ना अपने काम के, ना अपने पैसे के, ना अपने घर के, ना अपने शरीर के। तुम मैनेजर हो, मैनेजर की तरह रहना। मालिक तो परम पिता परमेश्वर हैं, राम और कृष्ण हैं। तुम कह देना कि मैं तुम्हारी ड्यूटी ठीक से निभा रहा हूं, तुम अपने प्रेम और आशीर्वाद के रूप में मुझे तनख्वाह देते रहना। मैं सब कुछ संभाल दूंगा, जो जो तुमने मुझे दिया है सब धर्म कर्म में लगा दूंगा, मैं सबको इंसान सच्चा बना दूंगा। ये काम करो, मालिक मत समझो अपने आप को। ये मालिकियत ही अहंकार पैदा करती है। मालिक तो एक है। तुम्हारी सांसें भी तुम्हारे पास नहीं है। कोरोना ने बता दिया कि तुम कितने मालिक हो। माता पिता को प्लास्टिक के बैगों में चैन बंद करके दूर से देख देख के जलवा दिया लोगों ने। खोलने की हिम्मत नहीं हुई, साहस नहीं हुआ। जो हृदय से चिपका कर रखते थे दूर से हटा दिया। आप देखेंगे परमिशन अगर कोई दे भी रहा था डीएम, तो लोगों ने कहा नहीं महाराज ले जाइए, हमारे बाल बच्चा का क्या होगा। कहां गए रिश्ते? एक दिन तेरा खून ही अपना तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या नाते हैं, नातों का क्या।
देहिस्तिमान् सुहृदेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदजं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भयोक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोकधर्मान् देवस्य साधुपुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। ये ज्यादा समझ में आया कि पहले वाला? प्यार से बताओ, पहले वाला। इसलिए गाने भी गाते हैं ना, तो हमारी पीढ़ियां अब उतना संस्कृत नहीं जानती, धीरे धीरे इन गानों के माध्यम से फिर अपनी संस्कृति को हम लौटेंगे, मूल अर्थ को समझेंगे। गलत मत समझना, लोग कहते हैं बाबा जी केवल गाना गाते हैं। बाल बच्चे तुमने पैदा किए, सिनेमा और टीवी तुम दिखा रहे, कि हम तुम्हारे बच्चों को सिनेमा दिखवा रहे हैं? गाना हम ही दिखवा रहे हैं क्या? घर घर में हमारी सीडी चल रही है क्या? हमने सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन का कोई ये लिख रखा है क्या? तुम्हारे बच्चों को हम दिखा, तुम्हारे बच्चे खुद मल्टीप्लेक्स में देख रहे हैं, लगा लगा के सुन रहे हैं। तुमसे तुम्ही को चुरा लो, हम सुना रहे हैं। ये कौन सुना रहा है? बोलो, हम सुना रहे कि तुम सुना रहे हो? जब वो उसमें डूबे हुए हैं और कोई आकर के बैठ के जटा लेकर के उनको कहेगा धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोकधर्मान्, बोला ये सब बाउंसर हो गया। तभी कोई ऐसा आएगा जो उन्हीं की भाषा में उनको समझाएगा, तो प्यार तो सबको समझ में आता है, अपना आनंद सबको समझ में आता है। सभी चाहते हैं सुखी रहना, सभी चाहते हैं आनंदित रहना, सभी चाहते हैं मुस्कुराते हुए रहना। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट नहीं, श्री कृष्ण की मुस्कुराहट चाहिए। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट तो 1 घंटे की है, जब तक फ्लाइट में हो तब तक बुढ़े हो, खूसट हो, दांत निकला हो, बदबू आ रही हो, तब भी टिंग टोंग वो आएगी। हेलो सर, वाटर दीजिए। मैं यही देखते रहता हूं बैठ करके प्लेन में, हम कि बताओ इस बुढ़े को क्या पड़ी है भैया। 5 बार पानी मंगवाएगा, घर में कभी पत्नी पानी नहीं देती उसको, 5 बार पानी, और दांत ऐसे। वो भी बेचारी क्या करे, मुस्कुराना पड़ रहा है। मैं जब जाता हूं तो देखते के साथ एयर होस्टेस मुस्कुरा जाते हैं कि आ गया, यही बाबा हम लोगों के विषय में बोलता है। वो आती है, फोटो भी लेती है। बोला मैं एक फोटो, हाँ ले लीजिए ले लीजिए। पर मैं कहता हूँ बेटी, मैं ना भगवान श्री कृष्ण के प्रवचन के लिए कहता हूँ। मैं सोचता हूँ कहीं धो धान दे सब मिलकर कि बाबा हमेशा हम लोगों के विषय में बोला करता है। वो एयर होस्टेस मुस्कुराती हैं क्योंकि उन्हें मुस्कुराने के ही पैसे मिलते हैं। वो तुमसे खुश होकर नहीं मुस्कुराती, उनकी नौकरी है। नीचे उतर करके और एयरपोर्ट से बाहर निकल करके उसको जाके पकड़ के जरा पानी पिलाओ, निकाल के सैंडल मारेंगे पटाख से। तेरे बाप के नौकर है, फिर पानी पिलाए यहाँ पर? अरे फ्लाइट में मेरी नौकरी है कि हाँ मेरी नौकरी है, पानी पिलाए तुमको यहाँ पर। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट 1 घंटे की है, मजबूरी की है, पापी पेट का सवाल है। पर एक हमारे श्री कृष्ण हैं, जब मथुरा पर जरासंध ने आक्रमण किया, काल यवन को लेकर 23 करोड़ सेना को लेकर के आक्रमण किया। काल यवन मिस्र का राजा था, इजिप्ट का। उस समय अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करोगे, मैं जियोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ा हुआ हूं, तो मैंने उसको भी मार्क किया है। उस समय इजिप्ट के राजा थे वो काल यवन। जब 23 करोड़ सेना को लेकर के हमला किया तो पूछा काल यवन ने कि भाई मैं पहचानूंगा कैसे कृष्ण कौन है? कहा धोती पहनते हैं, ऐसा होगा, मोर का पंख लगाया होगा, बंसी लिया होगा। अरे कहा ऐसे 1.5 रुपए का बंसी तो कोई भी खरीद के बजाने लगेगा आजकल। कोई मोर पंख लगा लेगा, धोती पहन लेगा, ऐसे पहन के कृष्ण बन जाएगा, एकदम खड़े होकर के डांडिया करने लगेगा ऐसे करके। महाराज आजकल कर ही ले, 50 आदमी कृष्ण बन जाए और डांडिया करने लगे गोपी बन करके। क्या पता है, वो तो 10,000 रुपए के ड्रेस है, खरीद के तुम भी बन जाओ। कालीवन ने कहा कोई पक्का पहचान बताओ श्री कृष्ण का। बोला हाँ वो मुस्कुराता। बोला मुस्कुराते तो सब हैं। तो जरासंध ने कहा हाँ मुस्कुराते सब हैं। कब? जब अनुकूल परिस्थिति होती है। श्री कृष्ण वो है, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल हो, उनके चेहरे से मुस्कुराहट कभी जाती नहीं। 23 करोड़ जब सेना सामने खड़ी थी तो सबकी मुस्कुराहट गायब हो गई। एक आदमी मुस्कुरा रहा था। कालीवन ने कहा यही श्री कृष्ण है। भगवान ने कहा मैं ही हूं, आजा। मुस्कुरा मैं ही सकता हूं, बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी, परिस्थिति कुछ भी हो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम आही विधि रहिए। ये भावना हो जीवन में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। कभी घन घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। फीकर सबको खा गई, फीकर सबकी पीर,
फीकर सबको खा गई, फीकर सबकी पीर। अब फीकर की जो फांकी करे, वाको नाम फकीर, वाको नाम कबीर। जो फिक्र को भी खा जाए ऐसे करके। आया है खराब समय, समय है ना, समय खराब आया है, अच्छा भी हो जाएगा। जब सुख नहीं टिका तो दुख कहां से टिकेगा? जब सदा सुख नहीं टिकता तो सदा दुख भी कैसे टिकेगा? टिकने वाला तो आनंद है। सच्चिदानंद भगवान की शरण में जो रहता है, नॉलेजफुल होके रहता है, ज्ञानवंत होके रहता है। ज्ञान जरूरी है, ज्ञान। गुरु कौन है? योर लिविंग मास्टर, लिविंग आइडियल, आदर्श जो खड़े हैं टीचर की तरह तुम्हें ज्ञान देने के लिए, तुम्हें सारी परिस्थितियों से निकालने के लिए, उन्हें सदगुरु कहा जाता है। ऐसे कभी किसी सदगुरु की शरणागति मिल जाए तो शीश काट कर देने से चूकना मत। शीश देने का अर्थ है कान, नासिका, मुख। शिष्य का एक काम है ये गाना, जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, कि जहां नाथ रख लोगे वहीं हम रहेंगे। एक शिष्य जब ये कहता है अपने गुरु से, तो गुरु भी बहुत प्यार से कहते हैं, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। जिनकी उम्र हो गई बड़े खुश हो गए कि गुरुजी हमारे उम्र का भी गाना गाते हैं। ला 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 ला, ओ हो ओ हो ओ हो। मैं एक बार ऐसे गाया तो सोनू निगम से फोन पे बात कर रहे थे। बोला गुरुजी आप इतना अच्छा गाते हो, लगता है हमसे आगे निकल जाओगे। अरे यार हम बेसुरा आदमी हैं दुनिया में। वो मेरे बड़े प्यारे हैं, जितने प्यारे प्यारे सब तुम्हारे गायक गायिका लोग हैं, सभी लोगों से वार्ता होना, मिलना जुलना लगा रहता है। मैं एक ही बात तुम्हें कहूंगा, लता मंगेशकर जी से पूछा गया कि दोबारा अगर आप जन्म लोगी तो किस चीज में जन्म लेना चाहोगी? दुनिया की सबसे बेहतरीन गायिका। उन्होंने कहा मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। ध्यान से सुनना, सारी दुनिया सारा भारत जिनका दीवाना है वो कहती है मैं लता मंगेशकर फिर नहीं बनना चाहती। क्यों? बोला लता मंगेशकर होने का दर्द सिर्फ मैं जानती हूं। मैंने बहुत दर्द झेले हैं। बाहर की दुनिया में जो लोग बहुत सुखी दिखाई देते हैं ना, उनके भीतर भी बहुत दर्द है, बहुत कठिनाइयां। मैं छोटा था तो बड़े बड़े लोगों को देखकर सोचा करता था ये कितने बड़े सुखी लोग होंगे। जब बड़ा हुआ, गुरु की कृपा हुई और वो सब आसपास आकर बैठे, बड़ी बड़ी पर्सनालिटियां, तब मुझे लगा ये कितने दुखी लोग हैं, कहीं चैन नहीं है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की मां का नाम कोकिलाबेन है। अंबानी बंधनु। अब मैं कहने का हिम्मत कर सकता हूं, कोई कह भी नहीं सकता, और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अपने गुरुजी के पास जाती हैं और फूट फूट कर रोती हैं। गुरुजी ने पूछा तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों रो रही हो? इतना धन, इतना सम्मान। तो रोते हुए अपने गुरु को कहा गुरुदेव एक चीज आशीर्वाद दे दीजिए, मैं बहुत दुखी हूं। क्या? बोला मैं चाहती हूं मेरे 2 बेटे और 2 बहुएं हैं, बस वो साथ रह लें, ये सुख मुझे कब मिलेगा? तो उस दिन गुरु ने कहा मुझे पता चल गया, भले ही तन के कोई पहाड़ पर हो, पर आनंद और सुख उसको नसीब होगा ये जरूरी नहीं है। ये तो भगवान की कृपा और गुरु के दिए संस्कार से ही संभव है। अगर ये होगा तभी जाकर के घर परिवार समाज और देश में आनंद होगा, आह्लाद होगा, प्रेम होगा और शांति होगी। मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता कितना धनवान होना चाहते, कितना और धनवान बनोगे बताओ मुझे, कितना धनवान बनोगे? धन कमाने की इच्छा बुरी नहीं है, पुरुषार्थ करिए, पर आज संघर्ष है और कल आनंद होगा,
ऐसे लोगों के जीवन में कभी आनंद नहीं होता। ध्यान से सुनो, पीछे बैठे हुए लोगों, चलते हुए लोगों, हंसते हुए लोगों, गाते हुए लोगों, और सामने जो खड़े हो इधर बाएं तरफ में, ओ छोड़ दीजिए उनको। ये भैया जो इधर लोग खड़े हैं, या तो बैठ जाओ लाला मेरे, और दांत ही निकालते रह जाओगे ऐसे देख करके, हा 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 करते रह जाओगे। हम तो कल चले जाएंगे, दांत निकालते रहे जिंदगी भर। बैठो, सुनो, काम करेगा जिंदगी में, माता पिता को सुख देना। क्या बोल रहे थे यार, भूल ही गए डांटने में हम तो। कोई बताए वो? हाँ जी, नहीं अंबानी की तो हो गई, उसके आगे नाथानी की हो रही थी, बताओ फिर। हाँ जी, हाँ, साथ रहो, साथ रहो। भारत गांवों का देश है, परिवार कितना अच्छा होता था। आपने देखा है पहले के परिवार, दादाजी 4 भाई, एक गांव में घर है, बीच में तुलसी का बिरवा है, एक तरफ बड़े दादाजी इधर, उसी में फिर बहुएं, फिर छोटे काका, कितना प्यारा। घर में ही सब्जियां सब पीछे पैदा होती, अपने ही खेतों में, अनाज अपने आते, कहीं कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात नहीं थी। पंजाब की तरह कैंसर की ट्रेनें नहीं चल रही थी अनाज पैदा करने के लिए। पंजाब में अनाज, और कई स्टेटों में अनाज पैदा होता है। 2 तरह के अनाज पैदा हो रहे हैं, एक कहते हैं बेचने के लिए, एक खाने के लिए। बेचने वाला बोला ये जहर है, और खाने वाला बोला ऑर्गेनिक अपने लिए। ये तो भारतवासियों का ईमान है। बताओ तुम जहर किसके लिए बेच रहे हो? और क्या जो जहर बेच रहे हो परमात्मा न देखता होगा? क्या वो तुम्हारे बाल बच्चों पर नहीं आएगा? तुम किसके लिए जहर बेच रहे हो? क्यों इतनी भूख है तुम्हारी जिंदगी में कि जहर बेच रहे हो? जैसे तुम्हें ऑर्गेनिक, पहले भारत में सब कुछ ऑर्गेनिक था, 4 आने किलो 8 आने किलो सब कुछ मिलता था। भारतवासी इतने तेज हैं, यूरिया मंगवाए, यूरिया मंगवा के पेस्टिसाइड मंगवाए, अब मंगवा के इतना भर दिया, ज्यादा पैदा करना है, रोग बढ़ गए, उससे ज्यादा दवाइयां बढ़ गई, जितना पैदा नहीं हो रहा है, किसान पैदा नहीं कर पा रहा है जितना, उससे ज्यादा दवाइयां खानी पड़ रही हैं। और अब ऑर्गेनिक फूड मॉल से खरीद के ला रहे हैं, जो कभी 8 आने और 1 रुपए किलो में ऑर्गेनिक सब्जियां मिला करती थी, अब 1000 रुपए किलो मॉल में खरीद के ला रहे हैं। बारे मेरे भारतवासी, बारे ज्ञानी लोग, चवन्नी में जो चीज पैदा करके स्वस्थ रहते थे, अब मॉल से 1000 में खरीद रहे हो और जहर पैदा कर रहे हो। और ये लोग कहते मैं पढ़ा लिखा हूं, I am educated, I am doing business management from London. लंदन से मैनेजमेंट करके आए। जीना इनको नहीं आता, खाना नहीं आता, अपने बच्चों को रखना नहीं, तो मैनेजमेंट करके आए। मैनेजमेंट तो हनुमान जी से सीखो। अगर कभी जीवन में हनुमान जी के ऊपर 4-5 दिन मुझे भगवान ने अवसर दिया मेरे इस शरीर के रहते रहते, तो मेरे प्यारे बेरमो वासियों, अभी तो मैं केवल छोटा सा पोस्टर चिपका के जा रहा हूं, बाद में ट्रेलर दिखा जाऊंगा और एक बार फिल्म भी आके दिखा जाऊंगा कि वास्तव में भारतीय धर्म, दर्शन और शास्त्र क्या होते हैं।